जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आप लोगों को पता है कि जब कोई मरीज़ एक्सपायर हो जाता है या फिर कोलैप्स कर जाता है या किसी मरीज़ की जब डेथ हो जाती है, तो हम कौन-सी चीज़ें चेक करते हैं? वही एज़ अ डॉक्टर कैसे हम वो जो न्यूज़ होती है वो ब्रेक होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को आइए बताता हूँ। जो भी मरीज़ एक्सपायर हो जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है ना, हम सबसे पहले तो उसके पीपल देखते हैं। जो आँखों के ऊपर झिल्ली होती है ना, वो देखते हैं, आँख का जो पर्दा होता है वो देखते हैं। वो फैल जाता है। उसका जो पहले तो आपका नॉर्मल साइज़ के अंदर होगा, लेकिन जिस मरीज़ की डेथ हो जाती है, वो उसके जो पीपल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। सबसे पहला इंडिकेशन तो यही हो जाता है कि उसकी डेथ का। उसके बाद फिर हम हार्ट रेट चेक करते हैं, उसकी पल्सेस चेक करते हैं, नब्ज़ देखते हैं पकड़ के, कि नब्ज़ चल रही है या नहीं चल रही। हाथ की नब्ज़ देखते हैं, पाँव की देखते हैं, ये कैरोटिड पल्स होती है, ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद सैचुरेशन आती है, वो हम लोग देख रहे होते हैं, या पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू देख रहे होते हैं हम, कि उसकी जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कितनी है, कम हो रही है, ये नॉर्मल है या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम उसका जो रेस्पिरेशन है वो देखते हैं कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। हार्ट बीट चेक करते हैं कि उसकी हार्ट बीट, हार्ट जो है वो बीट कर रहा है नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें हम खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। उसके साथ साथ फिर हम जो हमारे साथ स्टाफ होते हैं उन्हें हम ईसीजी का भी कहते हैं, ईसीजी भी करवाते हैं पेशेंट। जब ईसीजी फ्लैट लाइन आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो जो बंदा है ना वो अपने जो खाली की है उससे जा मिला है, वो जहान फ़ानी में नहीं रहा। तो उसके बाद जो मरहला आता है ना, ये जो आपने देख लिया जी पेशेंट की अब डेथ हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। वो कहानी होती है जो न्यूज़ है वो ब्रेक करने की, बैड न्यूज़ ब्रेक करने की, जो पेशेंट के अटेंडेंट है उन्हें वो बताने की, कि जी आपका जो मरीज़ है वो एक्सपायर हो गया। क्योंकि इतने लोगों की होप आपके साथ जुड़ी हुई होती है, वो लोग इस उम्मीद के अंदर होते हैं कि डॉक्टर आया है वो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना होता है और साबित कदमी से काम लेना होता है। फिर आप लोग जाते हैं उनके पास जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं। मोस्टली तो अगर कोई पेशेंट सीरियस है, कोई क्रोनिक इलनेस के साथ आया है, अगर कोई कैंसर के साथ पेशेंट है, तो उनके जो अटेंडेंट होते हैं वो पहले से ही काउंसल होते हैं। ओल्ड एज पेशेंट है उनके अटेंडेंट काउंसल होते हैं। मोस्टली उन्हें बताया गया होता है कि ये जो सेहत है वो ठीक नहीं है, जो हालत है वो तशवीशनाक है, तो उन्हें पहले ही काउंसल किया हुआ होता है। अगर नहीं किया होता फिर आपने उन्हें डिटेल काउंसल करना होता है। जब आप लोग बाहर निकलते हैं रूम से उन्हें बताने के लिए, इतनी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो ये ऐसा सिनेरियो होता है ना जिसे अल्फाज में बंद नहीं किया जा सकता। और ये डॉक्टर ये वाली फीलिंग समझ सकता है। आज भी एक पेशेंट था, उसकी मैं अभी जस्ट केयर की है कुछ टाइम पहले, तो वो जो फीलिंग है ना उससे डॉक्टर ही एक दूसरे की समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे जितना भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि कोई किसी इंसान लोग ना आपसे उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, ये आप कुछ ना कुछ चीज़ बचा लेंगे, आप जितने भी उन्हें जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन करें, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट करें, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने उस इंसान का लिखा हुआ है टाइम, तो वो उस इंसान ने उस टाइम पे ज़रूर जाना ही जाना है। तो जब उसके पेशेंट को आप जो टेनेंट उन्हें बता रहे होते हैं कि ये अब जो पेशेंट्स हैं ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये खाली किसी से जा मिले हैं, तो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आप लोगों का ये कहना होता है, साथ ही फिर जो उनके आंसू शुरू हो जाते हैं, उनके जो घरवाले हैं वो रोने लग जाते हैं। तो वो कई दफ़ा तो पेशेंट के जो टेनेंट होते हैं ना वो डिनायल फ़ेज़ में चले जाते हैं, वो मान ही नहीं रहे होते कि ये हमारा पेशेंट है, तो उसके साथ ये वाला सानिया हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इनकार करने लग जाते हैं। इसी तरह कई दफ़ा इसी इसी सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट के अटेंडेंट है ना वो डॉक्टरों के साथ लड़ाई भी करने लग जाते हैं। कई दफ़ा उन्हें मारने भी लग जाते हैं, उन्हें फिज़िकली ये नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कोई दफ़ा जैसे मैंने पहले बताया डिनायल फ़ेज़ में चले जाते हैं, वो मानते नहीं है कि हमारे पेशेंट के साथ ये वाला मसला हो गया। ये वाले बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जो डॉक्टर को फेस करने पड़ते हैं। उसे इस चीज़ को बड़े है ना हिम्मत हौसले के साथ टैकल करना पड़ता है कि उसने पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी काउंसल करना है, उसकी डेथ हो गई है, उसे भी उसने देखना है, और फिर जिस अगर आईसीयू में पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा हुआ है पेशेंट, एक किसी ऐसे वार्ड में पड़ा हुआ है जहाँ पे बाकी पेशेंट हैं और उन्होंने उसको डॉक्टर ने उस पेशेंट दूसरे बाकी पेशेंट होते हैं उनका भी ख्याल करना होता है, क्योंकि जो बाकी मरीज होते हैं अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वो भी बड़े टेंशन में आ जाते हैं, वो भी कई दफ़ा रोने लग जाते हैं। उन्हें भी होता है कि जी हर किसी को आपको पता है फिर मौत की आस आ जाती है, टाइम ही ऐसा होता है, फिर बंदा उस टाइम क्या करे। फिर आपने शील्ड के साथ उन्हें कवर भी करना होता है। जो बाहर आज भी जैसे हमारा एक पेशेंट की डेथ हुई थी और बाकी हमारा आईसीयू के अंदर जो मरीज थे वो सारे रोने लग गए, उनके मौत का जब टाइम होता है तो आप लोग वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। जो उनके साथ वाले होते हैं वो साथ दो ये अब खुदा की तरफ से है, रोना आ जाता है इन सारे लोगों को। तो फिर डॉक्टर ये जो चीज़ को एक्सप्रेस करता है टेंडर के साथ, तो डॉक्टर के पास ये वाला हिम्मत है, हौसला है,
और ये जज्बा होता है जिससे वो बता पाता है लोगों को, और बताने के बाद खुद भी मजबूत रहना होता है उससे, क्योंकि उसने बाकी पेशेंट्स को भी देखना होता है। एक दफ़ा जब हम बताते हैं तो पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वही ये बेहोश होकर गिर जाते हैं, वो फिर खबर को सुन नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें भी देखना होता है डॉक्टर ने। अगर वो हाइपोग्लाइसीमिया में चल जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। तो बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये ऐसे ही नहीं है जो लोग डॉक्टर मान लेते हैं। तो बड़ी इनके पीछे स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, इनकी जवानियाँ लगी होती हैं इस काम पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अगर अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दी है, ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा। ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।